हर हर भोले नमः शिवाय। कराए शिव कृपा कराए, हर हर भोले नमः शिवाय। आई कृपा कराए शिव कृपा कराए, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे डमरू बजाए शिव डमरू बजाए, हर हर भोले नमः शिवाय। डमरू बजाए शिव डमरू बजाए, हर हर भोले नमः शिवाय। आए डमरू बजाए शिव डमरू बजाए, हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिवो नमः शिवाय, नमः शिवाय शिवो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जय हो।
भगवान की जय हो। जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वामी श्री वीरेंद्र दास जी महाराज की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। अपनी अपनी माता पिता की जय हो। जय हो। परतपर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़िक दुदीय पीताम्बरधारी आप्त काम पूर्ण सर्व काम पूर्ण पृथ्वी के कड़कड़ में परम व्याप्त मेरे परम आराध्य श्री सीताराम जी महाराज बहुत भावन चंद्रमौली शशि शेखर होकर दानी महाप्लंकर राजाधिराज अवंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंत अनंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में श्री राम के भी परम आराध्य महामृत्युंजय महाकाल बाबा विश्वनाथ के श्री शिव महापुराण का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए पधारे हुए समागत श्रोता भक्तवृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृ शक्तियों के चरणों में दास का प्रणाम नमन और वंदन। पधारे हुए समस्त संत महापुरुषों के चरणों में दास का नमन वंदन और प्रणाम। पधारे हुए समस्त विप्र महापुरुषों के चरणों में दास का नमन वंदन और प्रणाम। एक बार फिर से भगवत भाव से हमारे राम आपके अंदर बैठे राम को प्रणाम करते हैं और आज हम सभी लोग श्री शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा जब भी होती है अकारण हो जाती है, कोई कारण नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मेरे महादेव सर्वव्यापी होकर के भक्त के ऊपर करुणा कृपा कर देते हैं। जैसे आपके ग्राम चेहराओं में पहले पूज्य महाराज श्री 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 1008 श्री महंत श्री वीरेंद्र दास जी महाराज आपके जीवन में सबसे पहले राम कृपा कहते हैं ना कि जब राम कृपा हो जाएगी तो शिव कृपा हो जाएगी, और जब शिव कृपा हो जाएगी तो फिर राम कृपा अपने आप हो जाएगी। लेकिन प्रारंभ में ही पहले श्री राम कथा का महाराज श्री ने लक्ष्य लिया। महाराज श्री का हमारे पास फोन आया कि व्यास जी राम कथा करवाना है। हमने कहा ठीक है महाराज जी, तो आप करवाते ही रहते हैं। महाराज जी ने कहा 9 तारीख से 9 फरवरी से राम कथा करवाना है। हमने कहा जैसा आपका आदेश, क्योंकि आपका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके बाद महाराज जी का 2-4 दिन के बाद फोन आ गया हमारे पास कि भाई राम कथा के बाद तत्काल शिव पुराण। हमने कहा महाराज जी शिव पुराण, महाराज जी ने कहा शिव पुराण उसमें भी 11 दिन जो विधान है
एकादश दिवस की कथा, शिव पुराण की कथा 11 दिन ही होती है, और वो तो 5 दिन भी जाएगी, 3 दिन भी हो जाएगी, 1 दिवसीय भी हो जाएगी। तो महाराज श्री ने कहा कि नहीं, 11 दिन ही कथा चलेगी, और 11 दिन का लक्ष्य है। तो पहले राम कथा, इसके बाद शिव कथा, इसके बाद हवन, और फिर इसके बाद भंडारा होगा। तो कहते हैं जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब सुन। निश्चित रूप से राम की कृपा नहीं होती तो शिव की कृपा कहां से हो जाती? तो यदि शिव की कृपा पाना है तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं राम कृपा आवश्यक है। और देखिए, जिस समय नारद जी को मोह हुआ, नारद जी को मोह हुआ, तो ये हुआ कि भाई आपने भोलेनाथ की बात नहीं मानी। अगर आप संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भोलेनाथ ने उपदेश दिया कि भाई ये चर्चा, ये कथा आप जाकर के भगवान नारायण के समक्ष नहीं रखना। नहीं नारद ही सुहान, नारद जी को अच्छी नहीं लगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो ये रामचरितमानस है, ये हमारे जनपद की, हमारे यहाँ की भाषा में है। नहीं नारद ही सुहान, लोग कहते हैं ना कि भैया कुछ सुहा नहीं रहा है। इसीलिए हम कहा करते हैं कि ये जो रामचरितमानस है, गोस्वामी जी ने लिखा है, ये हम बांदा वालों की बपौती, इसमें हमारा मूल अधिकार है, हमारे घर की बात है भाई। करोड़ों लोगों का, न जाने कितने लोगों का देश विदेश अन्यत्र जगह उद्धार करने वाली ये कथा, उद्धार करने वाली ये भाषा, जिस भाषा को बाहर लोग कह देते हैं कि ये भाषा महाराज जी बांदा जिला की भाषा थोड़ा सा कम अच्छी लगती है, बड़ी लठमार भाषा है भैया। इसी भाषा ने सबका उद्धार किया है। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी और नारद जी माने नहीं पहुंचे गए। भगवान ने क्या, देखिए सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का घमंड तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सबसे पहले मनुष्य के अंदर अहंकार का ही जन्म होता है। आज के समय में वो स्थिति चल रही है जो घर में नहीं होना चाहिए, जो घर में नहीं होना चाहिए वो घर में हो रहा है, जो मंदिर में नहीं होना चाहिए वो मंदिर में हो रहा है। अच्छा, पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में नाचने वाले बाहर से आते थे और भोजन बनाने वाले घर के लोग होते थे। विचार करिए, पहले के समय में जब हमारे घरों में महाराज जी कुछ कार्य होते थे, बधाव उत्सव कुछ होता था, तो नाचने के लिए बाहर से लोग आते थे कि नहीं आते थे? बुलाते थे, हम लोग आते थे और रात भर नाचते थे, रात्रि जागरण होता था। हम लोग, हमारे रिश्तेदार सब बैठ करके देखते थे और बाहर के लोग नाच कूद करके चले जाते थे। लेकिन आज की विडंबना पता है क्या है? आज बाहर के भोजन बनाने आ रहे हैं और घर के नाच रहे हैं। हलवाई को बुला लिया, हलवाई भोजन बना रहा है और घर भर ठुमके लगा रहे हैं। समय, मेन चीज समय का परिवर्तन। अच्छा, कई लोग कह देते हैं, एक ही लक्ष्य पकड़ लेते हैं कि महाराज जी क्या बताएं, कलयुग आ गया है, कलयुग चल रहा है, क्योंकि और तो कुछ पढ़ा नहीं है, शास्त्र का चिंतन तो किया नहीं है, शास्त्र उठाने का समय नहीं है। बस एक बात पता है कि महाराज कलयुग, आदमी बड़ा से बड़ा पाप कर देगा, गलत से गलत काम कर देगा और बाद में कह देगा कि महाराज कलयुग आ गया। अच्छा, कलयुग आ गया,
तुम्हारी बात को हम तब माने कि कलयुग आ गया है जब दिन ना होता हो। अच्छा, क्या पहले दिन नहीं होता था? होता था। तो पहले जब दिन होता था, पहले दिन होता था, रात्रि होती थी, सूर्य थे, चंद्रमा थे, नदी थे, सरोवर थे, माता थे, पिता थे। क्या आज नहीं है? है ना? सब है ना? तो जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो लोगों ने ये कैसे कह दिया कि महाराज कलयुग चल रहा है? ना भाई, कलयुग नहीं है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरी। अच्छा, एक समय की बात बताएं, और बड़ी सुंदर बात है। आज भाई सालू भैया, पता नहीं आज कहां से भगवान विराजमान हो गए। आज काफी दिन हो गए, लेकिन आज जैसी सेटिंग बनाई है सालू भैया ने, देखिए जब सेटिंग अच्छी बन जाती है तो फिर रस कुछ और बनने लगता है। तो कहने का भाव हमारा ये है कि जिस समय कलयुग जा रहा था, सतयुग जा रहा था और कलयुग आ रहा था। सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग का राज्य समाप्त हो गया, तो सतयुग जा रहा था। अच्छा, सतयुग में क्या था कि सब सत्य बोलने वाले, युग का नाम ही सतयुग है। सत्य धारण करते थे लोग, सब सत्यवान थे, सत्य बोलते थे, किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचता था। कलयुग जा रहा था, सतयुग जा रहा था और कलयुग आ रहा था। अब रास्ते में दोनों युग मिले। अब तो अपने अपने राजा हैं। सतयुग बढ़िया सुंदर विप्रवेश में धोती कुर्ता और अन्यत्र माला चंद्र लगा करके सतयुग विदा हो रहे थे और कलयुग आ रहे थे। कलयुग को सतयुग ने देखा तो सतयुग के आंखों में आंसू आ गए और छल छल करके सतयुग के आंखों से आंसू गिरने लगे। कलयुग ने कहा कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? पता है सत्ययुग ने क्या कहा? सत्ययुग ने कहा कि भैया भाई ऐसा है कि ये जो मेरी प्रजा है इसको मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला है, सत्य आचरण सिखाया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं मिले। क्योंकि और कलयुग का प्रवेश, काले वेश में काला ड्रेस, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी भौहें, लंबा बिल्कुल आकार। कलयुग ने कहा कि देखो भाई इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कल देखिए युग का कोई दोष नहीं है, युग तो ईश्वर है हमारे लिए, तो ईश्वर पर दोष क्यों देते हैं? अच्छा, ईश्वर पर दोष इसलिए लोग लगाते हैं, सो परित्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो फिर मिथ्या दोषारोपण जीव लगाने लगता है, लेकिन मिथ्या दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए। कलयुग ने कहा मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों लोग थोड़ी देर बैठ जाएं। सतयुग और कलयुग दोनों भाई बैठ गए। एक स्वर्ण मृग निकला, सोने का मृगा। अब देखिए कलयुग का प्रभाव है। एक सोने का मृग निकला और जब वो मृग निकला तो उसके पीछे 4 मनुष्य लगे थे उस सोने के मृग में, क्योंकि ये सोने का है, इसको ले जाएंगे तो बढ़िया भांगड़ा बन जाएगा, हमारा धन मिल जाएगा। अब चारों लगे हुए थे तो उसको जो है पकड़ा। अब आप कहो कि महाराज सोने का मृग और फिर उसमें जान कैसे? तो ठीक वही सब माया है। इसे जानकी जी ने सोने का मृग देखा कि नहीं देखा? तो सोने का मृग जो है उसके पीछे लगे, उसका शिकार किया और शिकार करने के बाद उस मृग को पकड़ा। अब जैसे पकड़ा तो चारों के अंदर लालच आ गया
कि भाई ये तो बढ़ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, अगर ज्यादा मिल जाए तो दो दो लोगों ने एक दूसरे को संकेत करके आपस में बात बना लिया। अब दो टोली बन गई, 4 में 2 टोलियां बन गई और दो दो करके युद्ध करने लगे। परिणाम 2 लोगों ने मिलकर के जो थोड़ा हीन थे, कमजोर थे, उन 2 को मार दिया। अब कहां की आधा आधा बांट लिया जाए इसको। अब 2 बचे। कलयुग ने कहा सतयुग को देख रहे हो? सतयुग ने कहा हाँ। कलयुग ने कहा मैं तो कुछ बोल नहीं रहा। बोले नहीं, बोले ये प्रभाव है। अब बचे 2, तो 2 लोगों ने पता है क्या किया, उनके मन में भी ऐसा हुआ, लोभ आ गया, लालच आ गया कि कहीं अकेले एक को मिल जाए तो काम बन जाए। एक ने क्या किया कि मौका लगा करके बड़ा सा पत्थर उठा करके एक के सर में पटक दिया। अब बचा अकेला। अकेला बचा कि नहीं बचा? अब वो सोच रहा है पूरा का पूरा मृग मुझे मिल जाएगा, तो उठाने लगा उसको। अब वो इतना भारी था कि उठ नहीं रहा था, लेकिन लालच देखिए किस हद तक जाता है। उसने जोर लगाया, सारी ताकत लगाई और ताकत लगा करके जैसे उसको उठाया तो उसकी सारी आंतें निकल करके बाहर आ गई। न माया मिली और न राम मिली। तो दोष युग का नहीं है, ये कलयुग क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन कर्म की धरती है प्यारे, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन आप कहो कि महाराज कैसा कर्म करें, क्या करें? तो उसमें कर्म में भी भिन्नता है। आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपने भगवान की पूजा किया है नहीं श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, तो ईश्वर आपको अच्छा देगा। अगर आपने किसी का बुरा चाहा है तो फिर आपका हित होने वाला नहीं है। मान लीजिए हमने दूसरे के लिए तो गड्ढा बना दिया, हमको लगता है कि हमने दूसरे के लिए गड्ढा बना करके और उसको हम उस गड्ढे में ले आएंगे, लेकिन समय का पहिया चलता है, समय का चक्र बहुत खतरनाक होता है महाराज, उससे कोई नहीं बचता। हमने गड्ढा दूसरे के लिए बनाया, पैर फिसल गया, हम खुद चले गए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, और ईश देहि फल हृदय विचारी। ये तुम्हारे कर्मों पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसे कर्म करना है। तो ये कर्म है, कर्म से ही मानव भगवान की गति को पहुंच जाता है, भगवान के धाम को पहुंच जाता है। अच्छा, ये मानव का शरीर क्या है? इस मनुष्य के शरीर को अधम से अधम बताया गया है शास्त्रों में। इस चमड़े के देह को बहुत अच्छा थोड़ा कहा गया है। इस चमड़े के शरीर को बहुत अच्छा थोड़ा कहा गया है। इसको अधम से अधम इस मानव शरीर को बनाया गया है। बताइए, मनुष्य जब मर जाता है तो इस चमड़े से क्या कुछ उपयोग में आता है? नहीं आता है। अरे जानवरों का चमड़ा है, उपयोग में आ जाता है, लेकिन ये शरीर, ये मानव का शरीर जब मिट्टी में मिल जाता है तो इसका कोई उपयोग नहीं होता है, उपयोग नहीं होता। फिर भी ईश्वर कहते हैं ये बड़े भाग मानुषो तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। क्यों? क्योंकि ये साधनों का धाम है।
ये साधन धाम मोक्ष करी द्वारा अब पाई न जेहि परलोक समारा। अरे इस मानव के शरीर को पा करके, इस मानव के तन को पा करके आपने यदि अपना परलोक नहीं बनाया है तो क्या बनाया है? इसलिए ये मानव का शरीर आप लोगों को सुलभ हुआ है, फिर नहीं सुलभ होना चाहिए अगर परलोक नहीं बनाया है। लेकिन ये मानव का शरीर अधम है। क्यों? जिस समय भगवान ने बाली को मारा तो बाली की पत्नी तारा रोती हुई भगवान के पास आई, तो भगवान ने, प्रभु श्री राम जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि तारा, जिस शरीर के लिए तुम रो रही हो, अपने पति के लिए रो रही हो, रोना बंद करो, क्योंकि ये शरीर व्यर्थ है, अधम है, अधम से अधम है। बोले कैसे? क्षिति जल पावक ये गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीर। अधम शरीर है, इसके लिए रोना रुदन मत करो। तो तारा ने कहा क्या करूं, मेरा तो पति चला गया। भगवान ने कहा कि तेरा पति तो चला गया, लेकिन तारा तेरा पति गया है, लेकिन जगत पति तेरे सामने बैठा है। तेरा पति चला गया तो चला जाने दो, लेकिन जगत पति तो तेरे आंखों के सामने बैठा है। जगत पति तो कहीं नहीं गया है, जगत पति प्रभु श्री राम की तारा के समक्ष बैठे। इसलिए ये मानव का शरीर जो है भैया बड़े सावधानी से, हर जिसका मुझे जा वो घड़ी आ गई, आ गई, भोले की भक्ति में रम जाना है। मुझ पर वो गुजरी तू क्या वो जाने बाबा, मुझ पर क्या गुजरी तू क्या वो जाने बाबा। गए हो तुझको कैसे बताएं मेरे भोले बाबा, तुझको कैसे बताएं मेरे भोले बाबा। सच्चाई की राह दिखाई, सच्चाई की
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिवानाथ की अकाल करुणा। आप सभी लोगों से एक बार दास का फिर वही निवेदन है, हमारी कथा का यही सूत्र है, यदि मानव का जीवन मिला है तो ज्यादा से ज्यादा भजनानंदी बनो, भजन करो, बाकी कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। जैसे हर व्यक्ति के पास दो खाते खुला होते हैं, एक होता है फिक्स खाता, तो जो फिक्स खाता होता है उसमें हम धन जमा करते हैं, जब कोई अर्जेंट काम पड़ता है तब उसको निकालते हैं। और एक जनरल खाता होता है, रोज का लेना देना चलता है। तो जो जनरल खाता है तुम्हारा, ये तो ठीक है, खूब कमाओ, ऐश करो, अच्छे से रहो, लेकिन एक फिक्स खाता बना लो, फिक्स खाता भगवान के नाम का, और भगवान के नाम का जप करो, तो जो तुमने यहाँ कमाया है वो यहाँ काम देगा, और जो वहां के लिए कमा करके बैंक में रखा है भैया वो वहां काम देगा। इसलिए दो खाते, एक खाता भगवान के नाम पर भी खुलवा लो, तो ज्यादा से ज्यादा मनुष्य का जीवन मिला है, मानव का तन मिला है, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लो। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों भर हो जाते हो भगवान का नाम ही ना आता है, सालों हो जाता, भगवान का नाम नहीं आता मुख से। अच्छा, हम बताएं, हम भी जब हमने प्रयास कर रहे थे, हम भी भूल जाते थे, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन निरंतर प्रयास जब चलता रहा तो भगवान का नाम लेना प्रारंभ हो गया, फिर वो श्वास में रम गया। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान की कितनी बड़ी करुणा कृपा है, भगवान का नाम भी लेते हैं, कितना नाम लेते हैं, 4 घंटे जब तक गद्दी में बैठते हैं तो भगवान का तो नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। अच्छा, कितने लोगों के मुंह से भगवान का नाम लिलाने की कोशिश करते हैं? इसी तरह आप भी सीख लो कि आप तो भगवान का नाम लो, लेकिन दूसरे को प्रेरित करके कहो कि भैया तुम भी भगवान का नाम लो। पड़ोसी की बुराई करने से कोई मतलब नहीं है, भगवान का नाम लेने में ही जीवन सार्थक है। किसी की बुराई मत करो, तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करो, क्योंकि नाम धन जिसके पास है उसका जीवन सार्थक है, बिना नाम जप के सब कुछ बेकार है। छत्री आन बिन, वो छत्री किस काम का है, जिसकी आन बान और शान ना हो तो फिर वो छत्री किस काम का, केवल नाम का छत्री है। राम जी के पास क्या था, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पास, ठाकुर जी के पास क्या था, आन बान और शान। इसलिए छत्री आन बिन, जिस छत्री के पास आन बान और शान ना हो फिर वो छत्री कहलाने के योग्य नहीं है। आन बान हो और शान ही हो, छत्री आन बिन और विप्र ज्ञान बिन, ब्राह्मण के पास ज्ञान ना हो तो काहे का ब्राह्मण। जिस ब्राह्मण के पास ज्ञान ना हो, सुरापान करता हो, मदिरा का पान करता हो, वो किस बात का ब्राह्मण, केवल जन्म से ब्राह्मण। अरे जन्म से तो रावण भी ब्राह्मण था, जन्म से रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन कर्म क्या थे, सुरापान करता था। तो विप्र ज्ञान बिन, देखिए उस ब्राह्मण को ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता, क्षम अपराध नहीं है। उसके पेट के अंदर गंगा जी बहने लगी, गंगा स्नान करने से तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन उसके पेट के अंदर से गंगा जी निकल करके बहने लगे
तब भी उस ब्राह्मण का कल्याण नहीं होगा जो ब्राह्मण सुरा पान करता है, मदिरा पीता है, शराब पीता है। बोले क्यों? बोले बड़ा होगा, विद्या अध्ययन करता, भागवत कथा करता, राम कथा करता, करोड़ों लोगों का उद्धार करता। अरे सबसे पहले तो उसने ब्राह्मण के कुल को बदनाम किया, जिसने सुरापान किया, ब्राह्मणत्व को समाप्त किया है। इसलिए ईश्वर कहते हैं मैं ब्राह्मण को तो बिल्कुल ही क्षमा नहीं करता। अच्छा, क्षमा तो भगवान किसी को नहीं करते, तो इसलिए सुरापान करने वाले को भगवान क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि ये सुरापान अत्याचारियों के लिए है, विधर्मियों के लिए है। अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो कई बार सुना होगा आपने, हर गांव में साल में 2-4 बार होती है। समुद्र मंथन में जिस समय शराब निकली, तो शराब को किसने लिया? देवताओं ने ग्रहण किया है, दैत्यों ने लिया है, उसको दैत्यों ने ग्रहण किया है। तो ये दैत्यों के लिए है, बाकी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसलिए क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, जिस घर में संतान ना हो तो घर फिर अहिमानी सर्प के बिल के समान है। जिस घर में संतान ना हो, हाथ दान बिन, ये हाथ है और इन हाथों से अगर आपने दान नहीं किया है तो फिर हाथ किस मतलब के हैं? क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, हाथ दान बिन और देह प्राण बिन। विचार करिए, अगर शरीर में, इस शरीर में प्राण ना हो तो कितना अच्छा लगेगा शरीर, कैसा होगा? कोई मानेगा? इसलिए हाथ दान बिन, देह प्राण बिन और भोजन मान बिना। अगर सम्मान ना हो भोजन में तो भोजन किस मतलब का है? भोजन मान बिना। मान लीजिए कोई भोजन करा रहा है, कालर पकड़ करके 4 थप्पड़ पहले मार रहा है, फिर कह रहा है भोजन करो, तो बिना मान का भोजन किस मतलब का है? इसलिए भोजन मान बिना। और त्रिया कंठ बिन मठ महंत बिन। मठ में महंत जी, मठ में अगर महंत ना हो तो मठ किस मतलब का है? त्रिया कंठ बिन मठ महंत बिन हाथी कंठ बिना। अच्छा, हाथी के दांत ना हो तो हाथी अच्छा लगेगा? अच्छा, हाथी के दांत ना हो तो हाथी की कोई कीमत होगी? सबसे ज्यादा बहुमूल्य कीमत तो हाथी के दांत की होती है, हाथी की कीमत नहीं होती, हाथी के दांत की कीमत होती है। इसलिए हाथी दंत बिना गणित अंक बिन। विचार करिए, अगर गणित में अंक ना हो तो गणित किस मतलब की गणित हो सकती है? कोई सवाल गुणा भाग घटाव जोड़ कुछ हो सकता है? गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिना। बिच्छू के अगर डंक ना हो तो बिच्छू कोई डरेगा? बिच्छू डंक बिना और आरती शंख बिना। जिस आरती में शंख ना बजे तो आरती का कोई महत्व नहीं है। अगर आप आरती कर रहे हो, आरती के साथ में शंख की ध्वनि कर दिया, शंख बजा दिया है आपने, तो आरती की सुंदरता चौगुना बढ़ जाएगी। इसलिए आरती शंख बिना और शिष्य नमन बिना। अगर गुरु जी का कोई शिष्य है और गुरुदेव का सम्मान नहीं है, शिष्य नमन बिन और नयन दर्श बिना। नेत्र, वो नेत्र बेकार हैं जो भगवान के दर्शन ना करें। नयन दर्श बिना, नारी सुहाग बिन और जल जाए ऐसी जिह्वा श्री राम नाम के लिए। जिस जीव में भगवान राम का नाम ना हो तो वो जीवा किस मतलब की है? शिष्य के हृदय में गुरु का सम्मान ना हो तो वो शिष्य किस मतलब का है? अच्छा, आजकल तो गुरु बहुत ऐसे फिरते हैं, आजकल बड़े ऐसे गुरु फिरते हैं, गली गली में गुरु आप फिरे, मंत्र हम ही से ले, थाली लोटा बेच के दक्षिणा हम ही का। ऐसे गुरु मिलते हैं, कहते हैं कि चेला का सब बिगड़ जाए, संपत्ति बेच डालो, घर बेच डालो,
21,000 लेंगे तब चेला अच्छा चेला भी आजकल ऐसे अब ऐसे छान छान के ढूंढ ढूंढ के गुरु बनाते हैं, ऐसे गुरु बनाते हैं। कहते हैं कि भाई हमको ऐसा गुरु मिले जिसके पास बड़ी धन संपत्ति हो, जिसका बहुत बड़ा वैभव हो, जिसको लोग जानते हो। अच्छा ये बताओ आपने गुरु जी बनाया, अब ऐसे गुरु आपने बनाया है कि आप गुरु जी के पास जाओ तो गुरु जी पहचान तक ना पाए, तो कहो हे गुरु जी हम आपसे गुरु पूर्णिमा का दिन हम आपके शिष्य बने। अच्छा कहाँ से हो? फला जगह से। फिर गुरु जी तुम्हारा परिचय पूछो, क्या मतलब है? भैया गुरु पानी पीजे छान के और गुरु बनाओ, जान के 100 बार जानो परखो, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो नाता होता है बड़ा अकाट्य होता है। इसलिए तो देखिए ये जो गुरु मंत्र होता है, गुरु मंत्र दिया जाता है, कान के माध्यम से मंत्र जाता है। जब